अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इन 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंसेस को। पास्ट टेंसेस में भी इसी तरह से हम इन्हीं 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सेट है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यू को। उससे पहले हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट की पहले और उसके बाद पास्ट कंटिन्यू की। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है ये गुज़रे हुए ज़माने में कोई आदतन किया जाने वाला या एक दफ़ा हुआ होने वाला काम ज़ाहिर करता है। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है विदाउट एनी यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ हमें दिया गया है, थर्ड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कायद-ए-आज़म वर्कड वेरी हार्ड। कायद-ए-आज़म ने बहुत मेहनत से काम किया या कायद-ए-आज़म बहुत मेहनत से काम करते थे। दूसरा सेंटेंस जो है वो भी सिंपल है, शी वेंट टू स्कूल। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आगे टाइम भी बता दिया गया है, एन और अगो, 1 घंटा पहले। इसी तरह से चौथा सेंटेंस, ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, सेल की सेकंड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल की गई। तो इसी तरह से अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो ये भी सेम है, आई हैड अ कप ऑफ टी। यहाँ तक ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है और आगे टाइम बताया गया है इन द मॉर्निंग। तो इन सेंटेंसेस में यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हैड जो है ये शायद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि ये मेन वर्ब है। आई हैड, या जिस तरह से हम कहते हैं आई टुक टी, इस तरह से ये यहाँ इस्तेमाल हुआ है, आई हैड अ कप ऑफ टी। तो यहाँ हैड जो है ये मेन वर्ब है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में गुज़रे हुए ज़माने के जो कंटिन्यू काम है, जारी काम है, उनको ज़ाहिर किया जाता है। तो इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। दूसरी एग्जांपल है, आई वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ तक ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला। आगे जो है वो एक कंडीशन बताई गई है, व्हेन द बेल रैंग, कि जब घंटी बजी मैं किताब पढ़ रहा था। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। तो इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इट डैश टू रेन एन और अगो। बिगिन, बिगेन, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बिगेन। इट बिगेन टू रेन एन और अगो। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और यही आपके लिए दुरुस्त है। हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर। शी डैश एनी नॉइस। शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइस। फोर्थ सेंटेंस है, ही डैश अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। इसमें दोनों पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू है, सेकंड पार्ट जो है उसे पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ही मेट एन एक्सीडेंट। फिफ्थ सेंटेंस है, he dashed 20 minutes ago, he left 20 minutes ago। सिक्स्थ सेंटेंस है, I dash to airport when I dash her। तो इसका भी पहला पार्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यू में करेंगे, दूसरे पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में। I was going to airport when I saw her। सेवन्थ है, the light dash when he dash dinner। The light went out
गो की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी वर हैविंग, या इसको भी हम इसी में पास्ट कंटिन्यू में ही करेंगे। व्हेन वी वर हैविंग डिनर। 8th पार्ट है शी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई डैश द रूम। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। 9th है आई डैश हर इन द प्लेन, आई मेट हर इन द प्लेन। 10th है आई डैश टी व्हेन द डोर बेल डैश, I was making tea when the doorbell rang.